वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्लम कॉन्टेस्ट के एक कन्फ्यूजन के बारे में। सबसे पहले तो हम समझते हैं स्लम कॉन्टेस्ट हम लोग करते क्यों हैं। स्लम कॉन्टेस्ट हम लोग बेसिकली वर्केबिलिटी और कंसिस्टेंसी, जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी है और जो कंसिस्टेंसी है उसको डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। तो अब ये कन्फ्यूजन क्या है वो समझते हैं। अब जो स्लम कॉन्टेस्ट को ये आपको सामने यहाँ दिख रहा है, ये बेसिकली आपका क्या है, स्लम कॉन्टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जो कोन होता है वो आपको मैंने यहाँ पर शो किया है। अभी क्या है, इसकी जो हाइट होती है वो 300 mm होती है और इसकी जो टॉप की जो डाया होती है वो होती है 100 mm और जो बॉटम की डाया होती है वो होती है 200 mm। अब अभी जब हम इसको स्लम कोन टेस्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें कंक्रीट को क्या करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। अब कंक्रीट को फिल करना पड़ता है तो क्या हम इसको कितने लेयर में फिल करते हैं, तो अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है। हमने कुछ अपने नोन पर्सन, जो कुछ वर्किंग पर्सन है, उनसे मैंने बात किया और मैंने उनसे जब बात करने के बाद ये पूछा कि हम जब स्लम कोन टेस्ट करते हैं तो उसको कितने लेयर में फिल करते हैं, 3 लेयर में फिल करते हैं या 4 लेयर में फिल करते हैं। तो हमें ना ये मिक्स आंसर मिलने आया, जो कि 4 लेयर है भी। कुछ लोग 4 लेयर बोल रहे हैं, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, 3 लेयर बोल रहे हैं। बट ये कौन सा सही है, तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और मैं आज आपका ये कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप इसी वीडियो को अंत तक देखें और अगर ये पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए समझते हैं। तो अगर आप स्लम कोन टेस्ट करने जा रहे हैं तो ये किस कोड के अंदर आता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो जी जो ये कोड है वो है IS 1199 और ये जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था वो था 1959। बट अगर आप 1959 का जो कोड आप देखेंगे तो उसमें देखिए, यहाँ पर हमने हाईलाइट कर रखा है, द मोल्ड शैल बी फिल्ड इन 4 लेयर। अब क्या है, आपका 300 mm की हाइट है और उसको कितने लेयर में फिल करने के लिए दिया गया, ये कटआउट है आपका IS कोड 1199 1959 का। अब उसमें क्या लिखा हुआ है कि शैल बी फिल्ड इन 4 लेयर, ईच लेयर अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ द मोल्ड, ईच लेयर शैल बी टैम्प्ड विद 25 स्ट्रोक्स। बट अगर आप जो भी क्या हुआ है कि IS 199 जो हुआ है अभी 2018 में क्या हुआ है, इसका रिवीजन हुआ है। और जब रिवीजन हुआ है तो रिवीजन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लॉज नंबर 4.3.3 में जो यहाँ पर लिख रखा है, आपका जो 4.3.3 जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर के जो सब पॉइंट जो बी पॉइंट है उसमें देखिए लिखा हुआ है, इमीडिएटली आफ्टर ऑब्टेनिंग द सैंपल इन अकॉर्डेंस विथ 4.2 फिल द मोल्ड इन 3 लेयर्स। अब यहाँ पर क्या लिख रखा है, 3 लेयर्स में। तो अभी कह सकते हैं कि जो 4 लेयर वाला जो है वो 4 लेयर भी सही है। बट क्या हुआ है कि अभी ये रिवाइज हुआ है और रिवाइज होने के बाद क्या हो गया है, अब इसको क्या किया गया, 3 लेयर में फिल करने के लिए IS कोड में मेंशन किया गया है। ठीक है, अगर आपको ये चेक करना है तो आप अभी IS कोड 1199 पार्ट 2 जो भी लेटेस्ट 2018 का है आप उसमें चेक कर सकते हैं। वहाँ पर ये क्लियर मेंशन किया गया है कि आपका जो स्लम कोन में जो कंक्रीट फिल करनी है वो 1/3 में करनी है, 1/3 करनी है, मतलब 3 बार 3 लेयर में करनी है उसको। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा आपके लिए। तो इसे लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।